चूड़ी में हल्दी डालकर देखा, इससे होगा क्या क्या फ़ायदे हैं, किस लिए मैं इस हल्दी को चूड़ी में डाल रही हूँ। दोस्तों, ऐसी ही कुछ यूज़फुल टिप्स आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी अपनी इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो को देख लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर लिया है एक चूड़ी का डिब्बा। चूड़ी का डिब्बा ही नहीं है, इसमें चूड़ी भी हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास जो चूड़ी होती हैं कांच की, इनको हम रख देते हैं। कभी आते हैं जाते हैं कहीं, हमें शादी पार्टी में तब पहनना होता है। ऐसे डेली में तो हम ख़राब नहीं करेंगे चूड़ी अपनी, तो इसलिए मैं भी अपनी चूड़ी को चूड़ी केस में रखती हूँ। जो चूड़ी चूड़ी केस में नहीं आती हैं उनको मैं इस तरह से डिब्बे में रख देती हूँ। तो जब हम ज़्यादा दिन तक चूड़ी वगैरह को रखे रहते हैं या कोई भी सामान आप रखते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसमें देखिए कुछ दिन बाद छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं, फंगस आ जाते हैं। जिस जगह पर रखते हैं, मान लीजिए आप कपड़े रखते हैं अलमारी में, तो भी आपको इस तरह की दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये चूड़ी केस भी काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, इसको भी मैं खोल के नहीं देखी हूँ। कभी जब हमें पहनना होता है तो चूड़ी निकाली और पहन लिए, तो जल्दी से इसकी साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती है। तो क्या है, हमने क्या किया है, ये जो चूड़ी का हमारे पास पेपर निकलता है, इसको भी हम फेंक देते हैं, लेकिन ये भी काम का है। इस तरह से देखिए, मैं इस चूड़ी का जो पेपर है 2 टुकड़े कर लिए हैं। इसमें मैंने रखा है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी को इस तरह से मैं एक पुड़िया बना दे रही हूँ, ये देखिए। और ये पुड़िया को हम इस तरह से चूड़ी के डिब्बे में रख देंगे। अब ये जो हल्दी है, हल्दी में बहुत सारे ऐसे एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, बहुत गर्म होती है इसकी तासीर जो है। तो ये जो है, अगर हम इस तरह से अपने चूड़ी केस में रखेंगे तो जो छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं, इसकी गंध से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर आपको पसंद आए तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा। अब इसके बाद जो अगली ट्रिक है, ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है ये हिमगंगे तेल का एक पाउच। तो ये 1 रुपये का मात्र मिल जाता है पाउच, तो वैसे आप लोग भी इसे यूज करते होंगे। अब इस पाउच को मैंने रख दिया है फ्रीजर के अंदर। लाइट तो नहीं है, लेकिन फ्रीज हमारी ठंडी है, तो ठंडी फ्रीज के अंदर इसको रखना है, यानी पाउच को हमें एकदम ठंडा करना है। तो आपके पास जितना समय हो, यानी 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा के लिए आप इसको रख दीजिए, बस ये पूरा जमने ना पाए। फिर ये देखिए, मैंने फिर से एक पाउच और रख दिया था, क्योंकि जैसे कि हमें हाथ पैर में कभी कभी दर्द होता है, ठंडे पानी से सिकाई करने के लिए बोला जाता है, तो हम जो है इस पाउच को लेकर सिकाई कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमारी जो आँखें हैं, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि आँखों से ज़्यादा देर तक हम किसी चीज़ को घूरते रहते हैं। अभी के टाइम पे तो सब लोग मोबाइल में ज़्यादा ही रहते हैं देखने में, तो भाई आँखें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती। तब मैं क्या करती हूँ, जब आँखों में जलन हो तो इस पाउच को लेकर मैं ऐसे अपने आँखों पर सिकाई कर लेती हूँ। इससे हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है। जैसे कि खीरा रखने के लिए बोला जाता है, जिससे हमारे आँखों को ठंडक मिले और रोशनी तेज़ हो। तो अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो ये काम बहुत आसान है, इसको तो सभी लोग कर लेंगे। और सबसे ज़रूरी मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जो आप दिन भर मोबाइल पे देखते रहते हैं, आप काम करते हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो आपकी आंखें बहुत थक जाती हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो आपके पास जब भी 10-5 मिनट समय हो दिन में, तो आप हरे पौधों को ज़्यादा देखें। 10-5 मिनट अगर आप हरे पौधे पेड़ को देखेंगे ना, तो आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़्यादा आपकी आँखों को आराम मिलेगा। कभी भी आपकी आँखें दर्द नहीं करेंगी, ना ही आपकी आँखों में जलन होगी। तो ये काम आप ज़रूर करना, मैं 100% बता रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। इसके बाद अगली सी ट्रिक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिया है इस तरह से रबर बैंड, छोटे बड़े जो भी मेरे पास थे मैंने उनको ले लिया है। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है चूड़ी मेरे पास जो कांच की हैं उनको ही लिया है। तो सभी लेडीज़ जो हैं वो कांच की चूड़ी पहनना ज़्यादा ही पसंद करती हैं। मान लीजिए आपको कहीं सफ़र में जाना है, तो आप भी चूड़ी को ज़रूर साथ में ले जाती हैं कि भाई जिस तरह से हम कपड़े पहनेंगे उसी तरह से हमें साड़ी के साथ में चूड़ी भी पहननी है। तो कांच की चूड़ी तो ले जाते ही समय हमारी कुछ टूट जाती हैं, और इतनी महंगी होने की वजह से हम उनको बहुत संभाल के रखते हैं।
फिर भी कांच की चूड़ी टूटी ही जाती है। तो इस तरह से अगर आप उस पर रबर बैंड लगा देंगे, छोटे वाले रबर बैंड बारीक वाले लेना है, इस तरह से 2-4 आप लगा देंगे तो चूड़ी को चाहे जितना इधर उधर आप फेंकिए और फर्श पे गिरेगी तो भी ये टूटेगी नहीं। जो चूड़ी बेचते हैं उन्हीं के पास मैंने इस तरह से चूड़ी पर रबड़ लगे हुए देखे। बहुत सारी चूड़ी रखे थे वो बेचने के लिए, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों लगा के रखे हैं। तो उन्होंने बताया कि जब हम एक में सारी चूड़ियों को इस तरह से रखते हैं तो ये रबर बैंड लगने की वजह से चूड़ी नहीं टूटती है। इसके बाद ये है हमारा ज्वेलरी बॉक्स, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो सारी इसमें मैं अपनी रखती हूँ। अब ये जो ज्वेलरी है हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तो ख़रीद कर ढेरों रखते हैं। और इयरिंग की बात करें तो इयरिंग हमारे काफ़ी हैवी होते हैं, जब हम कान में पहनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसे दर्द होता है पहनने पर। लेकिन क्या करें, फैशन में पहनना पड़ता है, अच्छा लगता है। तो किसी किसी को कान में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, तो वैसे ही उनके कान पक जाते हैं, बहुत दर्द होता है। तो आप पहले से ही इस तरह से एक छोटी कली लहसुन की लेकर आप जो है अपनी इयरिंग पर इस तरह से लगा दीजिए, जिससे कि आपके कान में दर्द नहीं होगा और ना ही आपके कान पकेंगे। एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी, जैसे कि आपके कान पक जाते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते ही आपके कान में दाने निकलते हैं, पकना शुरू हो जाता है, पानी निकलता है, तो सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं हमेशा के लिए, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको करने क्या है, जैसे कि आपके आस पड़ोस में कोई भी बूढ़े बुजुर्ग जो फूंक डालते हैं, छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है तो फूंक डालते हैं, आप अपनी इयरिंग को ले जाइए और फूंक डलवा के पहनिए। देखिए आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। कान में नज़र लग जाती है तो कान पकने लगते हैं। इस बात को कोई समझता नहीं है, किसी को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कभी भी कोई भी अपनी ज्वेलरी पहन नहीं पाती। आप एक बार मेरी बात का विश्वास करके ये काम करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद जो अगला आइडिया है, जो हमारे घर में लहसुन होता है, देखिए लहसुन बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। कितना भी हम उसे संभाल के रख लें, लेकिन बारिश आते ही सारी चीज़ों से हम परेशान हो जाते हैं। हम लोग अगर घर गृहस्थ वाले हैं तो भाई उनको सब लोगों को पता होगा कि कितना ज़्यादा परेशानी होती है। लहसुन प्याज सब सड़ने लगते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो क्या है, एक छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो हमारे लहसुन है, देखिए लहसुन को आप इस तरह से देखिए, थोड़ी सी लहसुन को कली उसको फोड़ के रखिए। देखिए जितनी भी कलियां हैं, कलियों के बीच में अंदर कीड़े लगते हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा खोल के रखेंगे तो इसमें थोड़ा हवा लगती रहेगी, जिसकी वजह से ये लहसुन नहीं ख़राब होगा। और जो थोड़ी सी नई नई पोटली हैं, अच्छी हैं, तो उनको आप ऐसे ही रख दीजिए, क्योंकि इतना सारा लहसुन हम इकट्ठे तो खा नहीं सकते हैं। तो भाई धीरे धीरे करके हम कुछ टाइम के लिए उसे जोगो के रखना पड़ता है, इसलिए जो है हम ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को संभाल कर रखने के लिए। इसके बाद जो हमारा अगला आइडिया है, हमने यहाँ पर देखिए ये लिया है स्टेपलर। स्टेपलर में जो कांटी होती है, हमने कांटी को इस तरह से फालतू में निकाल लिया है। अब ऐसी कांटी तो आपके पास भी बहुत सारी निकलती हैं जिनको हम फेंक देते हैं। अब ये कांटी से हम कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना सकते हैं। एक टाइम के लिए आप इसे बना के अपना जो है पहन सकते हैं। बहुत सुंदर सी ज्वेलरी बनती है। आप इससे बना के अपने पैर में पहनिए, हाथ में पहनिए, गले में पहनिए, तो देखिए पतली सी चैन बन जाती है। इन सारी कांटियों को मैंने एक में जोड़ दिया है और एक कांटी के अंदर मैंने मोती डालकर इस तरह से लटकन टाइप में बना दिया। जैसे पायल में घुंघरू लगे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको बनाया है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आप जो है इस बेकार कांटी का यूज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से हैक होते हैं जो अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, आपके बच्चे भी कुछ सीखेंगे, नया करने की सोचेंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है पायल मैंने जो बनाई है। अब इसको जोड़कर हम बड़ी बना के चैन भी बना सकते हैं। आप हाथ में पहनने के लिए ब्रेसलेट बना सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा ये टिकाऊ नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए आप इसे बना के पहन सकते हैं। और मैंने इसमें एक लटकन लगाया है, समय ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने एक लगाया है। अगर पूरे में लगा देती तो और भी खूबसूरत लगती है पायल। और अगर आपके पास कोई भी इस तरह के जो सामान होते हैं, तो देखा होगा नमी की वजह से उसका पैकेट नरम हो जाता है, या फिर माचिस बारिश के दिनों में वो भी बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, तो जलने में बहुत दिक्कत हो जाती है, जला नहीं पाते हैं। तो देखिए कोई भी अगर आप खाना बना रहे हैं, तो जैसे मैं चाय बना रही थी, उसके ऊपर का जो ढक्कन बहुत गर्म था, उसके ऊपर मैंने रख दिया। फिर जैसे ही बर्तन को नीचे हटा के रखा, गैस के ऊपर इसको रख दिया, क्योंकि गैस का बर्नर बहुत गर्म रहता है। तो थोड़ी देर में देखेंगे ये जो नरम सामान है सीजन की वजह से ये एकदम टाइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि कोई मिठाई होती है, तो उसको हम निकालने के लिए चम्मच लगाते हैं, तो चम्मच से मिठाई कट जाती है, निकलती नहीं है सही से। वैसे सभी लोग चम्मच से ही निकालते हैं, लेकिन एक मैं छोटा सा आपको आइडिया बताऊंगी जिससे आप आसानी से बिना ख़राब के मिठाई को निकाल सकते हैं और आपके हाथ में भी नहीं लगेगा।
इस तरह से देखिए मैंने पॉलीथीन को उल्टे साइड करके हाथ में लगा दिया है और इसी पॉलीथीन के अंदर मुझे मिठाई भी रखनी है। तो मेरे हाथ में नहीं लगेगी मिठाई और इस तरह से देखिए जितना मुझे चाहिए मैं इसमें उठा ले रही हूँ। ऐसे हाथ से एक एक करके मैंने उठा लिया है, कोई भी इसमें का मीठा टूटा फूटा नहीं है। तो ये आपको बहुत ही अच्छा सा आइडिया बता रही हूँ जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए मेरे हाथ में भी कुछ नहीं लगा है और चम्मच भी नहीं ख़राब हुआ है। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।